काली रात का साया गांव के किनारे एक पुराना खंडहर नुमा घर था, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं और कई लोग वहां से लौटकर कभी नहीं आए। गांव के बच्चे उस हवेली के पास जाने से डरते थे, लेकिन एक रात एक युवक जिसका नाम अर्जुन था ने तय किया कि वह उस हवेली की सच्चाई का सामना करेगा। अर्जुन ने अपने दोस्तों को बताया कि वह रात को हवेली में रहेगा। उसके दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन वह नहीं माना। रात का अंधेरा छाने लगा और अर्जुन ने हवेली की ओर कदम बढ़ाए। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। अर्जुन ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर सब कुछ धुंधला और पुराना था। दीवारों पर जाले लगे थे और फर्श पर धूल की मोटी परत थी। उसने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। अचानक उसे एक खिड़की से बाहर की ओर एक साया गुजरता हुआ दिखाई दिया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और साये का पीछा करने का फैसला किया। जैसे ही वह साये के पीछे बढ़ा, उसे एक पुरानी तस्वीर दीवार पर लटकी हुई दिखाई दी। तस्वीर में एक महिला थी, जिसकी आंखें गहरी और डरावनी थीं। अर्जुन ने महसूस किया कि वह महिला उसे घूर रही है। अचानक तस्वीर से एक ठंडी आवाज आई, मुझे यहां से जाने दो। अर्जुन ने डरते डरते कहा, तुम कौन हो? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी अचानक हवेली में अंधेरा छा गया और अर्जुन को लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह वापस जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, किसी को मदद करो, लेकिन उसकी आवाज हवेली की दीवारों में खो गई। तभी उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी, तुम यहां क्यों आए हो? तुम मेरी शांति को भंग कर रहे हो। अर्जुन ने डरते डरते कहा, मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाहता था। तभी अचानक वह महिला की आत्मा उसके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। तुमने मेरी शांति को भंग किया है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन वह महिला उसकी ओर बढ़ने लगी। उसने अपनी बाहें फैलाई और अर्जुन को अपने पास खींच लिया। अर्जुन ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे छोड़ दो, लेकिन उसकी आवाज हवा में खो गई। अगली सुबह गांव के लोग हवेली के पास इकट्ठा हुए। उन्होंने देखा कि दरवाजा खुला था, लेकिन अर्जुन का कहीं पता नहीं था। लोग समझ गए कि हवेली ने फिर से एक और आत्मा को अपने अंदर समा लिया है। उस दिन के बाद कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं कर सका और अर्जुन का नाम भी धीरे धीरे भूल गया। लेकिन हवेली की दीवारों में उसकी चीखें आज भी गूंजती हैं।